नमस्कार, वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कर, प्रोड्यूसर ऑफ वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस, जिसको आप www.blackjustice.in में देख सकते हैं। आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं चाहूंगा आप ये कुछ वीडियोस जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, इसके आप कुछ क्षण देखिए। बार बार सब नीचे ट्रायल कोर्ट में हम आवेदन भी लगा रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है। मेरे घर में रहने की बात को लेकर मुझे मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे। 8 दिन हम जेल में रह के आए सर, सुना नहीं हमको। हमारे बेल कराने वाले भी आए तो जेल भेज दिया अपने। विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। चार्ज की बहस ही नहीं हो रही सब, और उसके बाद चार्ज लगाने के लिए जेल भेजने, मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को। सिस्टम में पूरा मैनेज है सब। इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे? और साहब हम रोड पे दो आदमी, हम बीमार आदमी जो चल फिर नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे? सर बार बार वारंट कर रहे हो, अपराधी बना दिए, बार बार वारंट कर रहे हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? साहब हम जा रहे हैं, बीमार है, मान लो वकील नहीं है तो हम हाजिरी माफी भेज रहे हैं। अब वकील नहीं होगा तो साहब हम हाजिरी माफी बाई पोस्ट बाई डाक जब तो आपको वह एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे किसी आदमी की से हम आवेदन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ रिसिप्ट नहीं देते हैं। एक्सेप्ट नहीं होना, उस ऑर्डर को चैलेंज भी तो करना पड़ेगा तुम्हारे को। फिर सर हम लिख के दे रहे हैं, साहब। पहले तलब होगी तो साहब आपकी सारी नॉलेज में आ जाएगा हम कहाँ गलत है कि नहीं। आपका लिखना ही सफिशिएंट है, उस ऑर्डर नहीं होगा कोर्ट का। सर ऑर्डर ही तो नहीं कर रहे वो जज साहब, ऑर्डर ही नहीं कर रहे साहब, वो तो सुनवाई नहीं कर रहे ना। वो ऐसे बोलते कि आप जो लिख के दे रहे हो हम सब इतनी फाइल होगी, बल्कि सब चार्ज ही लगाया था। जब हमने लिखित में चार्ज दिया, चार्ज एक बार कैंसिल हो चुका है। यहाँ अभी विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। इन शॉर्ट इट में भी है सर। अभी तो ये वारंट का वहाँ अभी जो उनका जो नॉन एपियरेंस वारंट निकल रहे हैं तीनों के, चार्ज की बहस ही नहीं हो रही सब, और उसके बाद चार्ज लगाने के लिए जेल भेजने। अभी भी हमको जेल भेजा साहब। हमारे से कोई भी मतलब अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं, कहीं मेडिकल नहीं, कहीं कुछ ही नहीं है। मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को, सिस्टम में पूरा मैनेज है सब। इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे? तो एक ही रिक्वेस्ट करो सर, सर अभी तो हम इसलिए आए हैं सर। और साहब 2016 में साहब मैं तो मरणासन स्थिति में था। गोकुलदास हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। मेरी मतलब मैं 80% 70% आते कटी हुई है। जब निकाल मेरा तो झगड़ा करने का प्रश्न ही नहीं साहब। मैंने पहले शिकायतें की थी, उसका बदला लेने के लिए सब मैंने जुड़ा। और साहब हमने जो फर्स्ट काउंटर मतलब केस किया है, तो उसके बाद एसपी साहब ने, पुष्पा साहब है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो उनको बुला करके उनकी दर्ज हुई है एफआईआर, तो वो भी अटैच, वो भी विलम्ब से। उसकी ऑर्डर भी अटैच। और साहब हम रोड पे दो आदमी, हम बीमार आदमी जो चल फिर नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे? ये तो अदालत बताएगी ना। सर हम दो जने हैं, हम दो ही जने हैं, और इनकी तबीयत खराब थी उस टाइम पे। गोकुलदास पति पत्नी के अलावा कोई नहीं है, और कोई सपोर्टर भी नहीं है साहब। तो जैसे भी आपने वीडियो में देखा, दो सीनियर सिटीजन हस्बैंड वाइफ, जो कि फिजिकली भी इनको इशू है, स्पेशली हस्बैंड सुन भी नहीं सकते हैं ठीक से, वहां पे ये एक हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, ये कहते हुए कि हमारे अगेंस्ट जो 3 एफआईआर जो इनके रियल ब्रदर ने करी है उसको क्वॉश करा जाए। इनके पास ना पैसे हैं और ये कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं और इनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो जज ने बहुत देर तक इनकी चीजें सुनी, समझी, और मैं यहाँ पे जज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि इसने कुछ सेंसिटिविटी, इन जज साहब ने कुछ सेंसिटिविटी तो दिखाई, जहाँ पे हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, ये अपनी एक तरह से बेईमानी में कहूँ, या मैं कहूँ बदसलूकी में कहूँ, या डिक्टेटरशिप में कहूँ, या इनसेंसिटिविटी में कहूँ, जहाँ पे ये एक लिटिगेंट के ऊपर दिखाते हैं जो कि विक्टिम होता है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह इस जज ने एक जजमेंट अपने एंड में दी। चलिए पहले वो जजमेंट देखते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। Inherent power of this court under section 482 CRPC in order to secure ends of justice till the next date of hearing, that no coercive step be taken against the petitioner till the next no coercive step be taken against the petitioner, the interim direction। तो जैसे भी आपने देखा, इस जज ने अपनी इनहेरेंट कोर्ट की पावर्स को रिवोक करते हुए इन लोगों को प्रोटेक्शन दी कि इन हस्बैंड वाइफ के ऊपर कोई कोवर्सिव
एक्शन नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लिटिगेंट्स इतने परेशान होते हैं, धक्के खाते हैं, और उनको विक्टिम, जैसे इस केस में भी मुझे जहाँ तक लगा कि एसपी ने इनके ऊपर कहीं ना कहीं गलत एफआईआर लॉन्च हुई है। अब जब तक हम दूसरी पार्टी को नहीं सुनेंगे हमें नहीं पता, पर कहने का मतलब है ये हर कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, और इनको कहीं से कोकोई रिलीफ नहीं मिला। जैसे कि वो दिख रहा था, ये कह रहे थे हम सिस्टम का शिकार हैं। तो वैसे ही जजेस नॉर्मली 99.99% केसेस में अपनी इनहेरेंट पावर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अंदर अगर आप कभी ये पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर जो दूसरा वकील है वो कहता है सर इस प्रेयर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, ये प्रेयर तो इन्होंने मांगी नहीं कि कोई कोर्सिव एक्शन ना हो या इनको प्रोटेक्शन दी जाए, तो आप कैसे दे सकते हैं। तो जज को दूसरे वकील ने कहा भाई आपके पास इनहेरेंट पावर है, और यही हमने ब्लैक जस्टिस में भी दिखाया है कि जब भी एक कोई प्रेयर आती है, पहले तो प्रेयर वर्ड से ही हमें मतलब मुझे बहुत ही परहेज है कि मैं प्रेयर क्यों बोलूं जब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये जजेस की सैलरी टैक्स पेयर के वहां से जा रही है, तो इनको मैं प्रे क्यों करूं। चलिए फॉर टाइम बिंग अगर मैं प्रे कर भी रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हर प्रेयर के एंड के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें लिखता है वॉट एवर द कोर्ट में डिसाइड। इसका मतलब है कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, पर ये जजेस इतने बदमाश होते हैं, ये अपने इनहेरेंट पावर को रिवोक नहीं करते क्योंकि इनको लगता है ये उनके लिए सिरदर्दी है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि जिस गद्दी पे ये बैठे हुए हैं या इनको बिठाया हुआ है, और ये तो जैसे मैं हर बारी कहता हूँ ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, एक सिंपल ग्रेजुएट्स ही मोस्टली होते हैं, और इनको इतनी हमने पावर दे दी विदाउट अकाउंटेबिलिटी। पर इस जज की कम से कम यहाँ पे हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि इसने कम से कम हमने अपनी इनहेरेंट पावर को यूज किया, और यही चीज हर एक जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर justice, for the sake of justice. He cannot neglect, he cannot ignore his। अब आप उसको उल्टा देखिए, अगर इसी जज के साथ इन्होंने बदतमीजी से पेश आए होते तो इसने अपनी फटाफट इनहेरेंट पावर सो कॉल्ड कंटेम्प्ट की इनके ऊपर लगा देती। अब ये जजेस की बदमाशी बहुत अच्छी है कि ये कंटेम्प्ट तो बहुत जल्दी लगा देते हैं, पर जहां पे किसी को रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे टेम्पररी रिलीफ दो, चाहे 10 दिन का दो, 15 दिन का दो, 20 दिन, मैं ये नहीं कह रहा सालों साल का दो, पर जिस आदमी के साथ पिछले 1 साल, 2 साल और 1, 2, 3 साल से भी वो क्यों आदमी की ऐसी की तैसी आप लोग कर रहे हो, और इन लोगों की तो ऐसी की तैसी इस पर्टिकुलर केस में 5-6 साल से हो रही है, तब जाके एक जज ने उसकी कॉन्शियस जागी और उसने अपनी इनहेरेंट पावर को यूज किया। ये इनहेरेंट पावर मेरे हिसाब से जजेस को हर दूसरे तीसरे केस में यूज करनी चाहिए, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो किसी और केस की है जहां पे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लोग सब कुछ अलग है। वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा तो वहां पे ये लोग सुपर इम्पोज करके कहते हैं जी हम ये मतलब जजेस कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं ये खत्म होनी चाहिए, तब जाके हमारी कंट्री के अंदर लोगों को जस्टिस मिलना शुरू होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट फार एंड वाइड, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस ऑन www.blackjustice.in। थैंक यू सो मच। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।